नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों बता दें कि फाइनली अब रिया चक्रवर्ती बहुत ही जल्द जेल जाने वाली है, क्योंकि बता दें कि 3 ऐसे गवाह खुद सामने आकर के 3 गवाहों ने बयान दिया है। दोस्तों इन 3 गवाहों से आप आने वाले दिनों में देखने वाले हैं कि इनकी जो गवाही है वो सीबीआई ने दर्ज कर लिया है और बहुत जल्द एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होना तय है। हम किस आधार पर कह रहे हैं वो जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती पर तो शुरू से ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी और लगातार सीबीआई भी रिया पर नजरें गड़ाए हुए हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि अब 3 ऐसे व्यक्ति खुद सामने आकर के गवाही दे चुके हैं जो कि पूरी तरह से रिया के खिलाफ है। दोस्तों हम सभी को पता है कि 13 जून के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए। लेकिन दोस्तों 13 जून की रात को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही इसको लेकर फिर से 3 लोगों ने गवाही दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले दिया है गवाही बीजेपी के नेता और मुंबई के मशहूर वकील विवेकानंद गुप्ता ने। जी हाँ, बता दें कि विवेकानंद गुप्ता का कहना है कि रिया चक्रवर्ती उस रात सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही थी और उनके पास भी कुछ सबूत है। इतना ही नहीं, उनसे पूछा गया कि उनको जब इतना सब कुछ पता है तो उन्होंने पहले अपना बयान दर्ज क्यों नहीं कराया। तो उन्होंने कहा कि वो सुरक्षा रीजन की वजह से उनको डर था कि कहीं उनकी जान को खतरा ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दर्ज नहीं कराया। लेकिन फाइनली अब उन्होंने सीबीआई को अपना बयान दर्ज करा दिया है और सीबीआई बहुत जल्द इस एंगल से अब जांच करने वाली है। इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़े बीजेपी के नेता ने ही एक और बड़ा बयान दिया है और उनका भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती 13 जून को ही थी। और आपने देखा होगा रिया चक्रवर्ती की पड़ोसन ने भी इस तरह का बयान दिया था जिसको सबने पूरी तरह से इग्नोर किया, लेकिन मीडिया चैनल्स वाले लगातार इस बात को पकड़े रहे और उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हर सच्चाई दिखाने की कोशिश की। तो चलिए बताते हैं कि वो कौन से बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों बता दें कि बीजेपी के नेता नारायण राणे के बेटे नितेश राणा ने एक बड़ा बयान दिया है और उनका भी कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया 13 जून को ही थी। और उन्होंने ये तक कहा है कि सीबीआई को इस केस में एक बार फिर से बहुत अच्छे से जांच करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी जिन पहलुओं पर हमारी नजरें नहीं गई हैं उन तमाम पहलुओं के ऊपर एक बार फिर से नजर डाल करके चेक करना होगा कि आखिर क्या रिया चक्रवर्ती का सुशांत सिंह राजपूत को इस तरह की घटना को अंजाम देने में बड़ा हाथ था। क्योंकि बता दें कि रिया चक्रवर्ती शुरू से ही इस केस में काफी सारी आनाकानी वाली बातें करती आई है और वो काफी सारी बातों को छुपाने की भी कोशिश करती आई है। और जिस तरह से इस केस में महाराष्ट्र की सरकार ने हस्तक्षेप किया उसके बाद से तो लोगों के कान खड़े हो गए और कोई भी इतना नासमझ नहीं है जिसे समझ में ना आए कि महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस इतना इस केस में लापरवाही क्यों कर रही है। जी हाँ, आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस ने किस तरह से लापरवाही की और यही कहना है नीतीश राणे का। उनका भी कहना है कि एक बार फिर से इस केस में अच्छे से तहकीकात होनी चाहिए। अगर सीबीआई एक बार फिर से इस केस में जांच करेगी तो बहुत ही जल्द सबूत मिल जाएगा। और नीतीश राणा ने कहा है कि मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिसे मैं दिखा करके ये प्रूव कर सकता हूं कि रिया चक्रवर्ती उस रात सुशांत सिंह राजपूत के ही साथ थी। अब देखना होगा कि रिया चक्रवर्ती के लिए एक बार फिर से सीबीआई किस तरह से शिकंजा कसती है। बता दें कि जो तीसरा गवाह है वो है स्मिता पारिक, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बेहद करीबी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन्होंने भी अपना बयान दर्ज करा दिया है सीबीआई को और इनका भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती का इस घटना में बड़ा हाथ है। और साथ ही साथ इन्होंने तो ये भी कहा है कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत नेपोटिज्म के भी शिकार हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी के टाइम पर फिल्में मिलना बंद हो गई थी और साथ ही साथ उनका करियर जो काफी ऊंचाइयों पर था वो अचानक से ही नीचे आने लग गया था और बहुत सारे एक्टर और डायरेक्टर जलने लग गए थे। और इतना ही नहीं, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्मों को बायकॉट तक किया जाने लगा, जिससे सुशांत सिंह राजपूत दिन रात परेशान रहने लग गए और वो अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखते थे। और इतना ही नहीं, ये भी खबरें आई थी कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स भी देती थी, जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत को अकेले ही अपनी लाइफ को जीना पड़ता था और सुशांत सिंह राजपूत हमेशा इसी तरह के ड्रग्स के आदी हो चुके थे। तो अब सीबीआई इस केस में एक बार फिर से जांच करेगी और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत को क्या सच में रिया चक्रवर्ती ने इस घटना को अंजाम दिया। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या सीबीआई को एक बार फिर से जांच करके रिया चक्रवर्ती को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।